श्री राम जय जय राम। स्वधर्मम् अपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्मात् युद्धात् श्रेयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम्। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। स्मरण करें, नित्यानित्य का विवेक हो गया, ये परमार्थ की बात है। अगर ये समझ में आ जाए, एकमात्र सत्य वो वस्तु है जो अपनी सत्ता से नित्य विद्यमान है और उसी से सर्वविदं ततम्, उसी से ये सब सारा जगत उत्पन्न हुआ, विस्तार पाया और वो हो तत्व सत वस्तु समस्त जगत में तरंग में जल की तरह से व्याप्त है, सर्वत्र विद्यमान है। ये जगत और कुछ नहीं है, परमात्मा का ही रूप है। बस इस प्रकार की बात अगर किसी को समझ में आ जाए तो समझो कि वो हो सब ज्ञान की बात हो गई और उसके बाद कुछ जानने का नहीं। सारे जीवन की व्यवस्था इसी ज्ञान के द्वारा बन जाती है। व्यक्ति की सारी समस्याएं इसी से उसका समाधान भी हो जाता है, उसके सारे विकार उसी से दूर हो जाते हैं, जीवन के दुख भी दूर हो जाते हैं, पुनर्जन्म भी समाप्त हो जाता है, परम शांति विश्राम प्राप्त हो जाती है, अपने आत्मा का जो परमानंद सिंधु है उसकी अनुभूति भी हो जाती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, दुखों की आंतरिक निवृत्ति हो जाती है। अब बात ये रही कि अगर किसी से ये नित्यानित्य विवेक नहीं बनता, अपने स्वरूप में स्थित नहीं रह जाता, तो भाई कम से कम धर्म का पालन तो करो। ये धर्म का पालन अध्यात्म के पहले सीढ़ी धर्म ही है। ऐसा नहीं है कि परमार्थ के बाद फिर धर्म की शिक्षा है, ऐसा नहीं। धर्म की शिक्षा पहले है, परमार्थ की बाद में है, किंतु व्यवस्था इस प्रकार की है कि धर्म का पालन करते हुए अंत में व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप को पहुंच जाए, नित्यानित्य वस्तु का विवेक कर ले, उसकी पूर्णता उसे प्राप्त हो जाए, उसे देखना चाहिए। धर्म क्या है? अब इसका विवेचन यहाँ से करते हैं कि देखो, सामान्य धर्म तो सबका पालन करना चाहिए, उसको भी अलग से समझे और उसका अभ्यास डाले। सामान्य धर्म भी ऐसे हैं जिनको बहुत लोग जानते नहीं हैं। आजकल भी समाज में सामान्य धर्म के प्रति लोगों को ज्ञान नहीं है, और ज्ञान भी है तो ये समझते हैं कि ये हम लोगों के लिए नहीं है, कोई दूसरे लोग होंगे उनके लिए है, क्योंकि हम संसारी लोग हैं और हम संसारी लोग तो अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तभी हमारा जीवन चलेगा, अन्यथा हम भूखों मर जाएंगे, जिंदगी भी नहीं चलेगी, परिवार भी पालन नहीं कर सकेंगे। ऐसी धारणा जो समाज में फैली हुई है वो महानिकृष्ट धारणा है और महामूढ़ता की धारणा है। इसी के कारण से फिर परिणाम ये होता है कि नाना प्रकार की घोर परिस्थितियां पैदा होती हैं, जिनमें कि बड़े संघर्ष, बड़ी बेचैनी, बड़ी अशांतियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति स्वयं उन संकटों में पड़ता है और उनके साथ समाज भी, जो उनके संबंधित समाज उनके प्रभाव में या निकट में होते हैं, वे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए
धर्माधर्म का विवेक करके जो धर्म है उसको पहचानना चाहिए और उस पर आरूढ़ रहना चाहिए। ये भगवान के कहने के तात्पर्य। अर्जुन को भी भगवान दिखा रहे हैं कि देखो धर्म को देखते हुए तुम्हें ये धर्म युद्ध में युद्ध करना चाहिए। इसके माने ये है कि धर्म की रक्षा के सामने जो है वो अर्जुन ने कहा कि देखो गुरुन हत्वा ही महान भावान श्रेयो भोक्ष मपी है लोके। ऐसे गुरुजनों को जैसे द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को मारने से भीख मांग लेना अच्छा है? भगवान कहते नहीं अच्छा है। धर्म की भी अलग अलग से सीढ़ियां हैं। धर्म में जो है वो हो एक धर्म, दूसरा धर्म, तीसरा धर्म। जहां श्रेयस्कर धर्म जो है वो हो उसको देखना चाहिए। मेरिट उसमें देखो कौन धर्म बड़ा है, किस धर्म का पालन करना आवश्यक है। नीचे का धर्म उससे कौन है जिसकी कम उपेक्षा कर सकते हैं। हमेशा ही धर्म के संबंध में कठिनाई आती रहती है। इसको कहते धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता के माने ये समझ में नहीं आता कि ये धर्म है कि ये धर्म है। इसलिए वहां पर समझने की बात शास्त्र को देखो। शास्त्र क्या कहता है कि इस प्रकार के राग द्वेष से बचो, उसमें न पड़ो, अपने पराये की मत पड़ो, धर्म को देखो। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए अगर अधर्म के पक्ष में है व्यक्ति, उसको धर्म को देखते हुए उनसे युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण कह देते हैं देखो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में है, इसलिए उनसे युद्ध करो। और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ने पांडवों की कहीं निंदा नहीं की। युद्ध करने के लिए आए तो उनको आशीर्वाद ही दिया उन्होंने भी। अब जब ये धर्मराज युधिष्ठिर प्रणाम करने के लिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि के सामने गए तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि राजन तुम्हारी विजय हो। क्या बात है। इसके माने वो भी जानते थे कि इनका धर्म का पक्ष है और युद्ध कर रहे हैं वो ठीक ही है, इनको करना चाहिए। इसलिए जो है ये है इन सब स्थितियों को देखते हुए धर्म क्या है उसे पहचानना चाहिए। अभी भगवान तो अर्जुन को जो है वो छात्र धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए कि अर्जुन क्षत्रिय है, राजा है, इसलिए क्षत्रियों का धर्म क्या होता है उसकी दृष्टि से विचार कर रहे हैं। अब अन्य लोग जो उनके अपने अपने धर्म, स्वधर्म तो अलग अलग है। ब्राह्मण का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है। उनको अपना अपना धर्म देख करके अपने अपने धर्म में दृढ़ता के साथ लगना चाहिए। अब ब्राह्मण का धर्म क्या है कि वो स्वयं धर्म समझे, धर्म का पालन करे और परमार्थ की प्राप्ति करने के लिए अपना जीवन समर्पित करे। परमार्थ की प्राप्ति में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन में लगा रहे और उस परमार्थ ज्ञान के सामने संसार के वैभव, धन संपत्ति उनको तुच्छ समझे, उनकी कोई कीमत नहीं, पैसे का कोई मूल्य नहीं। खाना मिले न मिले भीख मांग करके खा ले, ये ब्राह्मण का धर्म है। भीख मांग करके खा ले लेकिन परमार्थ के लिए जो है प्रयास करे, वही उसकी साधना है। अगर वो उसको छोड़कर, इस धर्म को छोड़ करके धन संपत्ति इकट्ठा करने लगे, भोग विलास में पड़ जाए तो ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट। ब्राह्मण का है बात का बनिया है, शूद्र है, इस प्रकार की अवस्था में पतित हो गया। और ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं, माने जैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त करके क्षत्रिय तो काम करता है तो निंदनीय है, क्षत्रिय होकर के वैश्य का कार्य करता है तो निंदनीय है। अब ये बात भी बराबर याद रखें, बात बुद्धि बार बार सरक करके अपने भ्रांतियों में चली जाती है। शास्त्र की दृष्टि से ब्राह्मण क्षत्रिय जो है वो सत्वगुण रजोगुण के आधार पर हैं, ये पहले कह चुके हैं, उनको याद रखें। लेकिन बुद्धि में ये बातें टिकती नहीं। झट से व्यक्ति अपने आप को कहकर मैं ब्राह्मण जाति पैदा हुआ इसलिए मेरा ये धर्म है, वहीं आ जाएगा लौट करके। क्षत्रिय भी आ जाएगा वहीं लौट करके, क्योंकि क्षत्रिय में कुल में पैदा हूं इसलिए मैं क्षत्रिय हूं। ऐसे करके क्षत्रियत्व का अभिमान कुल के कारण से उत्पन्न होता है, ब्राह्मणत्व का अभिमान कुल के कारण पैदा होता है, लेकिन शास्त्र उसको जो है वो मान्यता नहीं देता। व्यक्ति को देखना चाहिए कि हमारा सत्व गुण है कि रजोगुण है कि तमोगुण है, इसके अनुसार हमारा स्वधर्म क्या बनता है और जो उसका स्वधर्म बनता है उसके लिए अपने जीवन का उत्कर्ष करने के तैयार रहना चाहिए, अपने सेक्रीफाइस करने को तैयार रहे। भौतिक जीवन में कष्ट उठा आते हैं तो उनकी परवाह न करें। ये जीवन में कष्ट उन्हीं के लिए हैं, भौतिक जीवन के कष्ट जो उनको मूल्य
दरिद्री होगा तो दुखी होगा। लेकिन जो समझता है कि परमात्मा, अध्यात्म ये सब श्रेष्ठ हैं, उनके सामने दरिद्रता का कोई मूल्य नहीं और कोई दुख नहीं उसका, और पैसे का कोई मूल्य नहीं। ऐसा ना समझे कि साहब, कभी कभी तो लोग इस प्रकार बोलते हैं, अरे साहब दुनिया में तो पैसे ही सब कुछ है, पैसे ही सब कुछ है। तो बात यह है कि संसार में अधिकांश व्यक्ति वैश्य वर्ण के हैं। अधिकांश संसार में लोग रजोगुणी स्वभाव के, तमोगुणी के स्वभाव के अधिकांश व्यक्ति हैं। इसलिए अधिकांश लोग धन को महत्व देते हैं। लेकिन जिनको कि जीवन के उच्च मूल्यों का ज्ञान है, वो जानते हैं कि धन से ज्यादा मूल्य तो हमारे अपने व्यक्तित्व का है, हमारे मन का है, हमारे बुद्धि का है, ज्ञान का है, परमार्थ का है। ये भी तो मूल्य है जीवन के। जो इन मूल्यों को समझता है वो इनका तिरस्कार कर देता है। जो निम्न मूल्य है उनको तिरस्कार कर देता है। इसलिए ब्राह्मण को अपने धर्म को समझना चाहिए। इसी के साथ साथ जब गीता के प्रसंग आता है तो ब्राह्मण को अपना धर्म समझना चाहिए कि परमार्थ के लिए तो अपना जीवन समर्पित करे और व्यवहार काल में समाज में धर्म की रक्षा के लिए शिक्षा के द्वारा, उपदेश के द्वारा धर्म की रक्षा का कार्य करे। ब्राह्मण का कार्य भी समाज में धर्म बनाए रखना है। स्वयं धर्म के मार्ग पर चले और अन्य लोगों को धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करता रहे, बल देता रहे, साहस देता रहे, उत्साहित करता रहे, शास्त्र दिखाता रहे, अपने तर्कों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा लोगों को समझाता रहे कि धर्म के मार्ग पर चलो। और क्षत्रिय का काम यह है कि ब्राह्मण को बताए हुए उपदेश देने पर भी यदि लोग धर्म के मार्ग पर ना चलें, कहेगा नहीं तुम्हारी सुनते, तो उनका क्या काम क्षत्रियों का कि हम तुम्हारे लिए हम। जो लोग ब्राह्मणों के बताए हुए धर्म के मार्ग पर उनकी उपदेश को, शिक्षा को नहीं मानते और फिर भी ये जानते कि हम मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं धर्म के मार्ग पर चलता हूं तो उपदेश है तो देते हैं, ये मेरा क्या कर लेंगे, तो उनके लिए फिर क्षत्रिय हैं। उनका क्षत्रियों का काम है कि लेकर के तलवार, धनुष बाण लिए, गोली बंदूक लिए है, उनके सामने खड़े हैं। अगर तुम अधर्म के मार्ग पर चलोगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। ये क्षत्रिय का धर्म। और क्षत्रिय अगर देखे कि दूसरे लोग अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं, अधर्म के मार्ग पर जाने के माने वे अपने स्वार्थ के लिए समाज के हजारों लोगों का नुकसान कर रहे हैं, आर्थिक नुकसान कर रहे हैं, जीवन की हानि कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे क्षत्रिय को धिक्कार है। जीवन जीना उसका व्यर्थ है। अपने आप को क्षत्रिय कहने का भी अधिकार नहीं, चाहे जन्म से हो चाहे स्वभाव से हो। यह शास्त्र का मत। इसलिए धर्म की व्यवस्था जिस प्रकार की है, वो अगर व्यवस्था उस प्रकार से नहीं समाज में रहती है तो समाज दुखी होता है। ये नहीं कि धर्म की रक्षा कर दी और धर्म तो समाज में हो गया लेकिन सब दुखी है, ऐसा नहीं होगा। जब धर्म की रक्षा होगी तो उसी से सुख होगा समाज में, उसी से शांति होगी, उसी समाज में संपन्नता आएगी, वैभव आएगा, लोगों के सबके सब शांति, विश्राम प्राप्त, धन संपत्ति सभी कुछ होगी, भौतिक सुख भी होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा, धर्म के ही बल पर होगा। इसलिए धर्म की रक्षा पहले रक्षा है, नहीं तो समाज की रक्षा नहीं है, व्यक्ति की रक्षा नहीं है बिना धर्म के। ये अच्छी तरह समझना चाहिए। इसी को बात को लेकर के भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि धर्म के मार्ग पर चलो। धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को तीनों लाभ हैं, वो तीनों भगवान समझाते हैं। पहले तो ये बता दिया, देखो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, कल देख रहे थे अगर तुम युद्ध करोगे और युद्ध में अगर तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अब ये क्षत्रिय के लिए नहीं है, ब्राह्मण के लिए भी है। अगर ब्राह्मण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित है और समाज में भी धर्म का प्रचार कर रहा है, लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ेगा तो चाहे परमात्मा को प्राप्त न हो, मुक्ति भले प्राप्त न हो, परमार्थ का ज्ञान भले ही न प्राप्त हो पावे उसे, तो भी स्वर्ग तो उसका बना बनाया है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। और वो तो सहज रूप में बना हुआ है, उसके लिए उसे बहुत करना ही नहीं कुछ है, फिर भी उसका स्वर्ग सुरक्षित है। इसलिए जो वो जो व्यवस्था धर्म की आप देखेंगे तो किस प्रकार से आप देखेंगे, जो फल स्वर्ग प्राप्त करने का फल दान देने से, पुण्य कार्य करने से, यज्ञ करने से जो स्वर्ग प्राप्त होता है, वो उपासना करने वालों को उपासना से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनके जो है वो
ध्यान करते हैं परमात्मा की, इसी उपासना से स्वर्ग तो अपने आप ही प्राप्त हो जाता, स्वर्ग तो कहीं गया नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलने में तो बहुत संघर्ष भी है, कठिनाई भी है, लेकिन उपासना में कौन कठिनाई है? कौन उसमें बड़ा परिश्रम है? कौन प्राण देने उसमें? इसको व्यक्ति उपासना करेगा तो उसका स्वर्ग बना बनाया है। क्यों बना बनाया है? अगर देखो कि जैसे कोई व्यक्ति ने पढ़ाई की, एमए पास किया, एमएससी पास किया, तो अगर कहीं उसको आईएएस ऑफिसर न हो, कहीं मान लो कि वो कोई पीसीएस ऑफिसर न हो, तो साधारण काम करने के लिए उसका ज्ञान जो है, इसमें ये कहा गया कि अब वो एक चिट्ठी भी नहीं लिख सकता है। ये भी कठिन काम उसके लिए। ये तो काम कर ही सकता है, साधारण काम है, ये तो बाएं हाथ के खेल है, ये तो कर ही सकता है। ऐसे करके जहां व्यक्ति को ज्यादा शक्ति आ गई, उसके लिए साधारण फल तो उसका बना ही बनाया है, वो कहां गया है। इसलिए जो स्वर्ग से भी ऊंचे प्राप्त करने की जो गतियां हैं, उनके प्राप्त करने के जो साधन है, अगर उनको कोई करता है तो निम्न कर्मों का फल या निम्न साधनाओं का फल तो उसे मिल ही जाता है। ये बात है। इसलिए इसको समझने की कोशिश करें कि धर्म क्या है, इसकी महिमा क्या है। इसलिए अब ये भगवान कहते हैं कि अथ चेत इमं धर्मम संग्रामम न करसि, तो क्या होगा अगर तुम इस प्रकार से, तुम्हारे सामने धर्म युद्ध आ गया और तुम्हारा कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, और इस युद्ध कर्म को तुम नहीं करते हो तो क्या होगा? तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, तो तुम्हारा स्वधर्म गया है, स्वधर्म का पालन तो नहीं हुआ, और क्या हुआ? कीर्तिम च हित्वा, और तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हुई, और पापम अवाप्स्यसि, और तुम्हें पाप होगा। माने अब दूसरी बात जो है वो स्वधर्म का पालन करने के लिए तो कहते ही आए हैं, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से नहीं करेगा तो स्वधर्म में बाधा उसके पड़ेगी, स्वधर्म का पालन नहीं हुआ। अगर स्वधर्म का पालन नहीं करता तो देखो एक बात और भी है, धर्म के विषय में भी कुछ बातें जानने की हैं, ठीक ठीक मालूम होना चाहिए कि यदि अगर मान लो किसी व्यक्ति को मालूम है कि मेरा स्वधर्म ये है, तो स्वधर्म का पालन करेगा तो स्वधर्म के 3 फल उसे प्राप्त होंगे। स्वधर्म सामान्य धर्म के ये 3 फल प्राप्त होंगे। कहता मुझे ये 3 फल नहीं प्राप्त होने, नहीं मैं स्वधर्म करता, हमें 3 फल नहीं चाहिए। तो अब देखो उसे एक बात समझ में नहीं आ रही। भगवान यहाँ ये बता देते हैं कि अगर कोई स्वधर्म का पालन नहीं करता, सामान्य धर्म का नहीं पालन करता, इसके माने पाप भले ही न करे तो भी पाप लगेगा। मुख्य बात ये समझने की, अपने धर्म का पालन न करना ही पाप है, पर धर्म से तो पाप है ही है। और जो पाप के लिए बात बताई गई है, पाप के लिए कि ये पर धर्म है, ये सामान्य धर्म का न पालन करना है, ये सब तो पाप है ही है। पाप केवल यहाँ पर इस श्लोक में विशेष बल इस बात पर है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता तो पापी है। अब अपना धर्म क्या है, फिर याद कर लो अपना धर्म, वर्ण धर्म के अनुसार भी और आश्रम धर्म के अनुसार भी। अपने को देख लो किस आश्रम में है, अपने को देख लो अपने अंदर किस वर्ण के हैं, और अगर उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या परिणाम हो रहा है। कैलकुलेशन कर लो अपने आप ही। ये किसी दूसरे को देखने की बात नहीं है कि दूसरे को देखो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो अध्यात्म विद्या है। प्रारंभ में ही बार बार बताते रहे, अध्यात्म विद्या के माने अपने आप को देखो कि हम जो है सत्व प्रधान है कि रजस प्रधान है कि तमस प्रधान है। अपने आप अपने मन को देखो, अपने आप को देखो हम किस आश्रम में है, हम ब्रह्मचर्य आश्रम में है कि गृहस्थ आश्रम में है कि वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में। कोई कहते मैंने तो संन्यास नहीं लिया तो मेरा तो धर्म संन्यास का नहीं है। अरे साहब, अवस्था के हिसाब से अपने आप ही आ गए संन्यास, और उस अवस्था के अनुसार आप संन्यास धर्म का पालन नहीं करते तो बस आपको पाप लग रहा है। बस कोई ऐसा नहीं होता कि संन्यास की दीक्षा ले उस दिन से उसको संन्यास के धर्म का पालन करने के लिए पाप पुण्य लगने लगेगा। वानप्रस्थ के माने ये नहीं कि जब वो वानप्रस्थ धर्म की दीक्षा लेता वो वानप्रस्थी हुआ, वरना अपने जो है गृहस्थ बना हुआ है और वानप्रस्थ धर्म से कोई मतलब नहीं, ऐसे नहीं है। ये तो जो दीक्षा औपचारिक है,
व्यक्ति की बुद्धि को कंडीशनिंग देने के लिए कि अब तुम मानो कि तुम वानप्रस्थी हो, मानो कि तुम सन्यासी हो, अब उसी प्रकार से तुम्हें उस धर्म का पालन करना चाहिए। उसको जो स्वभावता मन बुद्धि मानने को तैयार नहीं होते, उनको मनाने के लिए, बाध्य करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई। अन्यथा इनकी कोई जरूरत नहीं, कोई दीक्षा लेने की जरूरत नहीं कि वानप्रस्थ की दीक्षा लो, सन्यास की दीक्षा लो। अपने आप ही उस आश्रम में पहुंच गए, उसके अपने धर्म को समझ लो, अपने धर्म का पालन करने लगो। और नहीं पालन करते हो तो दीक्षा इच्छा के बहाने से नहीं चलेगा। वो तो व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच करके उसे अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सत्गुणी व्यक्ति है तो उसको अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं पालन करता है तो फिर उसको पाप लगेगा। रजोगुणी व्यक्ति है, उसका जो धर्म बनता है उसे पालन करना पड़ेगा। नहीं पालन करता है तो उसे भी पाप लगेगा। ये बात आगे फिर आएगी, भगवान दोबारा स्पष्ट भी करेंगे। ये बात यहाँ तो सांकेतिक रूप से है कि अर्जुन अगर कहता है कि अच्छा स्वधर्म का पालन नहीं करते तो पाप कहां से आ गया, तो आगे फिर बताएंगे। अभी यहाँ पर इतनी बात को समझ लेगी तो बता ही रहे। तथा उसका परिणाम क्या होगा कि स्वधर्मम हित्वा कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, पाप प्राप्त होगा, पाप लगेगा। अब दूसरी बात जो है यहाँ पर ये बात जो है मुख्य रूप से कीर्तिम हित्वा, इसके माने पहले तो ये बताए कि अगर धर्म का पालन करेगा तो स्वर्ग की प्राप्त होगी, और धर्म का पालन करेगा तो उसे कीर्ति भी प्राप्त होगी, और धर्म का पालन नहीं करेगा तो अपकीर्ति होगी। धर्म का पालन करेगा तो स्वर्ग की प्राप्त होगी, धर्म का पालन नहीं करेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो तो मरने में कहां जाएगा? चाहे मनुष्य शरीर को प्राप्त हो, चाहे नरक बनाया है। पाप से की माने नरक भोगो। नरक के लिए कहो कि नरक अरक तो दुनिया में कहीं है नहीं, न कहीं इधर है न कहीं। अरे भाई, नरक तो जितना दुख है सब नरक है, और जितना सुख है वो सब स्वर्ग है। चाहे मरने के बाद हो, चाहे जीवन में हो, चाहे स्वप्न में हो। स्वप्न में भी अगर व्यक्ति भयंकर स्वप्न देखता, दुखी होता है, चिंतित होता है, तो नरक है। ये नरक के तीनों स्थान नरक के हैं। शरीर के छोड़ने के बाद नरक, शरीर रहने पर जागृतावस्था में नरक, और स्वप्नावस्था में भी नरक। अगर पाप किए तो तीनों स्थानों में नरक, अगर पुण्य किए हैं तो तीनों स्थानों में सुख। स्वप्नावस्था में भी सुख, जागृतावस्था में भी सुख, शरीर छोड़ने के बाद में भी सुख। इसलिए नरक और ये वो सब करके ऑब्जेक्टिव न देखो कि बाहर कहीं नरक नाम का कोई गांव होगा, शहर होगा, कोई पृथ्वी होगी, आकाश हो, ऐसा नहीं। ये है लोक है। लोक के माने फिर याद रखो, एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। जिस समय एक्सपीरियंस कर रहा है दुख, तो एक लोक है। ये दुख लोक में है, पाप लोक में है, नरक लोक में है। एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। इसके माने अगर सुख का अनुभव कर रहा है तो स्वर्ग में है। इसलिए शास्त्र के मत को समझना, साधारण सी बातें भी शास्त्र की समझना जो वो, अगर बुद्धि शुद्ध नहीं है, अंतर्मुखी नहीं है, तो समझ में नहीं आती। बुद्धि बहिर्मुखी बुद्धि, ऑब्जेक्टिव माइंड जो वो हो, और जड़ वस्तुओं में घूमते घूमते, जड़ वस्तुओं में घूमते घूमते बुद्धि भी जड़ हो जाती। इसलिए शास्त्र को समझने की कोशिश करो। कहते हैं इस प्रकार से जो है ये धर्म से कीर्ति की भी प्राप्त होती है। धर्म के मार्ग चलेगा तो उसका यश भी होगा। अब यश की बात को लेकर के भगवान जो है ज्यादा विस्तार से बात करते हैं। वैसे तो तीनों फल बताते हैं भगवान, कि स्वर्ग भी है, ये भी बताते हैं कीर्ति भी है, और भौतिक सुख भी है। लेकिन कीर्ति के ऊपर बड़ा बल दे रहे हैं, क्योंकि दो कारण है। एक तो अर्जुन जो है वो स्वयं बड़ा यशस्वी था। उसके तो यहां तक की थी कि अर्जुन कहता है कि अगर कोई मेरे गांडीव धर्म की निंदा कर दे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निंदा तो उसे सहन नहीं थी, अपनी तो अपनी है, धनुष की निंदा नहीं सहन कर सकता। जो व्यक्ति कभी निंदा सहन करने के लिए तैयार नहीं है, उसके व्यक्ति के लिए उसके सामने कोई निंदा करने लगे उसकी, तो क्या है बस समझ लो। वैसे तो जो निंदनीय व्यक्ति हैं, रोज निंदा अपनी सुनते रहते हैं, और जिनके के जो आदत पड़ गई निंदा सुनने के लिए आदी हो गए उसी के, उनकी तो बात दूसरी है। लेकिन जो यशस्वी व्यक्ति हैं उनके लिए निंदा बहुत ही कष्टकारक, पीड़ादायक होती है। उससे ज्यादा संसार का कोई दुख नहीं जितने की निंदा है।
सबसे भयंकर दुख जीवन में निंदा का है। तुलसीदास ने भी इसका अनुवाद किया है। संभावित कहा अभयस लाहू, मरण कोट सम दारुण दाहू। संभावित के माने यशस्वी। संभावित आगे देखो अगले श्लोक में भगवान भी प्रयोग करते हैं। संभावित कहो अपयस लाहू, अगर कोई यशस्वी व्यक्ति है उसका जो है कहीं निंदा होती है, अपकीर्त होती है, तो मरण कोट सम दारुण दाहू, तो वो कोटि मरण के समान, एक मरने के नहीं, कोटि मरण सम, और दारुण दाहू, बहुत दारुण दाह होता है, बड़ी पीड़ा होती है व्यक्ति को। इसलिए इस दशा को से बचने के लिए व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। देखिए अगला श्लोक है, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति, भूतानि के माने सब लोग यहाँ है, सभी लोग जो है तुमको अकीर्तिम च, सभी लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, निंदा करेंगे। कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, ऐसी कथयिष्यन्ति माने तुम्हारी निंदा की बातें करेंगे। और अव्ययाम, अव्याम का माने जिनका कि कहीं अंत नहीं है, जिनका कहीं अंत नहीं। बोलने में ऐसे कहते थे इतनी निंदा करेंगे, इतनी निंदा करेंगे कि कहीं उसका अंत नहीं है। अरे अंत तो है ही है, जब तक आदमी तब तक निंदा कर लो, मरने के बाद में साल 2-10 साल कर लो। कभी कभी निंदा लोग बात करते हैं तो 100 वर्ष 200 वर्ष 1000 वर्ष निंदा करते रहते हैं। निंदा करने वाले व्यक्ति जो है कभी कभी इतिहास में प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उनका इतिहास में ही उनकी निंदा लिख दी जाती है। इस व्यक्ति ने ऐसा पाप कर्म किया, ऐसा अधम कार्य किया, तो जो इतिहास जब तक पढ़ा जाता रहता है तब तक उसकी निंदा लोग बात करते रहते हैं। इसलिए उसी को देख करके कहते हैं कि यशस्वी लोग जो हैं उनका तो इतिहास भी लिखा जाता है और उनकी फिर निंदा भी लिखी जाती है और फिर बहुत दिन तक चलती है। अभी कहते हैं कि देखो मनुष्य के 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक शरीर तो स्थूल शरीर है और एक शरीर यश का शरीर भी होता है, यशक काया कहलाती है। यशक काया, काया माने शरीर, यश की काया। अगर किसी व्यक्ति के यशस्वी व्यक्ति है, उसकी निंदा कर दी, उसमें दोष लगा दिया, अपकीर्ति उसकी हो गई, तो यश, उसकी यश शरीर का क्या होगा? यश का शरीर तो मर गया। अब चाहे स्थूल शरीर का भले बना रहे, यश का शरीर मर गया। और यश का शरीर ऐसा होता है कि स्थूल शरीर मरने के बाद में भी यश का शरीर बना रहता है। आप जानते हो जितने लोगों को आप आदरणीय समझते हो, शंकराचार्य को, व्यास जी को, या गांधी जी को, या किसी और को, पटेल वटेल को, राजनीतिक लोगों को, या समाज सेवा करने वाले किसी लोगों को आप समझते हो यशस्वी लोग हैं, तो उनका यश अब तक कैसे बना हुआ है? उनका यशक काया अब तक विद्यमान है, यश के शरीर से अब भी वो विद्यमान है। उनका शरीर मर गया, उनके प्राण जीव जहां कहीं जाना था चले गए, चाहे स्वर्ग चले गए, चाहे पुनर्जन्म हो गया हो, लेकिन वो यश का शरीर तो वो समाज में अब भी घूम रहा है, उसकी तो लोग फिर भी अभी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए यश की भी देखो, यश का यशक काय को भी देखो। लेकिन जिनको की सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, उनको ये नहीं समझ में आता कि ये शरीर के अलावा भी कोई यश काया भी कोई होती है और कोई निंदित काया भी होती है। एक ऐसा भी होता है जैसे यशक काया है, तैसे निंद काया, जिसकी निंदा हो उसे निंदा का शरीर बन गया और निंदनीय होकर के जीवन जी रहा है। जहां कहीं आगे आएगा तो निंदा ही होगी, निंदा ही होगी। जब कोई याद करेगा तो उसकी निंदा ही करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम, ये सब लोग जो हैं, बहुत ही लोग, सब लोग जो हैं तुम्हारी अपेश करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुमको कायर बताएंगे, तुमको हे बताएंगे, कहेंगे कि तुम ये जो है अर्जुन को अपना धर्म भी नहीं मालूम, धर्म युद्ध छोड़ करके भाग गया, कायर है, प्राण बचा करके भाग गया। इस प्रकार के जब बोलेंगे तब तुमको बड़ी पीड़ा होगी, कष्ट होगी। क्योंकि नियम ये है, अगली पंक्ति में सिद्धांत बताते हैं ये कि संभावित से चाकीर्ति मरणादति रिच्यते,
ये सिद्धांत है। सारे संसार में ये नियम प्रसिद्ध है कि संभावित से जो यशस्वी व्यक्ति हैं अकीर्तिम, उनकी अपकीर्ति मरणात अतिरिच्यते, मरण से भी ज्यादा है। यशस्वी लोगों की अपकीर्ति होना शरीर के मरने से ज्यादा कष्टकारक दुखदायी उनके यश की हत्या है। ये बात संसार में प्रसिद्ध है। अब आप इसको अगर अनुवाद देखो, तुलसीदास जी ने किया है, तो आप देखेंगे जितना भगवान ने जो श्लोक में बोला है, तुलसीदास ने अनुवाद और ज्यादा सुंदर बना दिया है। देखो अनुवादक की महिमा ये है कि इसे और सुंदर बना दे। आप कंपेयर करके देखो, है तो यही संभावित से शुरू किया, संभावित से चाकीर्ति मरणात अतिरिच्यते, संभावित कहूं अपयस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु, मरण कोटि, यहाँ कोटि नहीं है संस्कृत में, और तुलसीदास ने मरण के साथ कोटि जोड़ा। और फिर यह है मरणात भूताय अस्यसि लाघवम् भयाद्रणातु परतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब मान लो अर्जुन ये कहता कि क्या हमारी अपकीर्ति होगी, क्या निंदा करेंगे भला ये लोग, तो भगवान और स्पष्ट कर देते हैं कि भयात रणात उपरतम मन्यन्ते, ये लोग तो यही मानेंगे कि तुम भय के कारण से युद्ध क्षेत्र से भाग गए। माने तुम जो ये बातें कर रहे हो कि सब हमारे भाई बंधु हैं और ये सब हमारे पूजनीय गुरुजन हैं और इनसे मारने से ये सब अपने वंश का ही नाश होगा और परिणाम ये होगा वो होगा जो तुम सोच रहे हो, और विचार पूर्वक समझते हो कि हम युद्ध को छोड़ जाएंगे तो इन लोगों को बड़ी कृपा करेंगे, इनकी रक्षा कर लेंगे, इनके ऊपर दया हो जाएगी, सो तुम्हारी मानने वाला कोई है नहीं। सब यही कहेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध छोड़ करके भाग गए और तुम्हारी निंदा करें। अगर ये कहें कि हाँ अर्जुन बड़ा परोपकारी निकला, हाँ बड़ा दयालु निकला, उसने युद्ध छोड़ करके हम सब लोगों की जान बचा ली, ऐसा कहेंगे? ऐसा नहीं कहेंगे। इसलिए भयात रणात परतम मन्यन्ते त्वां महारथा, और ये भी लोग भाई कौन बातें कहेंगे? महारथी लोग कहेंगे। महारथी तो ये अर्जुन के समकक्ष थे। जो समकक्ष के लोग जब निंदा करते हैं तब ज्यादा, जैसे कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कह दे अरे तुमको इतनी बात भी नहीं आती, कैसे पढ़े लिखो, तो वो कहते कि हाँ भाई निंदा की बात है। अगर अशिक्षित कह दे, कहते आप कैसे पढ़े लिखो, तो वो जानता पढ़ा लिखा व्यक्ति, अरे ये अशिक्षित जाने क्या पढ़े लिखे होते क्या है। इसलिए जो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं उनकी निंदा का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता, लेकिन जो समकक्ष के लोग या अपने से श्रेष्ठ लोग जब निंदा करने लगते हैं तब वो निंदा प्रभावशाली हो जाती है और कष्टकारक होती। निंदा भी कहाँ प्रभावशाली है कहाँ अप्रभावशाली है वो भी स्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। कौन निंदा कर रहा है ये भी देखना पड़ता है। अपने शास्त्रों में पंचदशी में ये कहा गया, यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी है और अपने शांत में रहता है, संतुष्ट रहता है और अपने आत्मज्ञान की महिमा में विद्यमान है, लेकिन दूसरे व्यक्ति उसकी उस स्थिति को न समझने के कारण से अगर उसकी निंदा करते हैं तो उस ज्ञानी व्यक्ति को क्या समझना चाहिए? हाँ? ये नहीं कि वो निंदा करते तो उनकी निंदा के कारण नीचे उतर जावे उन्हीं के स्तर पर, और जैसे वो झगड़ा करते हैं तैसे ही करने लगे। उस ज्ञानी व्यक्ति का ये है कि ये बच्चे हैं, अभी इन्होंने पता ही नहीं अध्यात्म विद्या क्या है, ABCD उसकी जानते नहीं है, इसलिए उटपटांग बात इस प्रकार की बोल रहे हैं, इनकी बातों में क्या पढ़ना, बोलने दो ऐसे। जैसा पंचदशी में कहा, तुलसीदास ने भी ऐसे ही कहा, बातुल भूत विवश मत बारे, ए नहीं बोले वचन समारे, जिनकृत महामोह मत पाना, तिनकर कहा करिए नहीं कहना। जो मोहग्रस्त लोग हैं, मोहग्रस्त माने अज्ञान में पड़े हैं, सत्यासत्य का विवेक नहीं, धर्माधर्म का विवेक नहीं, जिन्होंने कभी इसको जाना नहीं, अगर वो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की कोई निंदा करे
या ज्ञानी व्यक्ति की कोई निंदा करे तो उसकी निंदा का कोई मूल्य नहीं, खोखली निंदा उसकी। इसलिए निंदा कौन करे? जब ज्ञानी व्यक्ति की निंदा कोई ज्ञानी करे, धर्मात्मा की निंदा कोई धर्म जानने वाला व्यक्ति करे, तब तो बात ये है। कोई वीर पुरुष की निंदा कोई वीर पुरुष करे, तब तो बात। इसलिए कहते हैं महारथी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तो ये निंदा ऐसी नहीं है कि तुम जिसकी उपेक्षा कर सको, ये निंदा तुमको कष्टकारक होगी। ऐशाम के तुम बहुमतो भूत्वा, जिनके बीच में तुमको तुमको बहुत महान समझने वाले व्यक्ति, बहुमता माने बहुत महान समझने वाले तुमको हैं, यासस लाघवम, उनकी बुद्धि में उनके सामने तुम तुच्छ हो जाओगे, साधारण व्यक्ति हो जाओगे, तुम्हारी महिमा सब समाप्त हो जाएगी। ये निंदा की बात है। जब निंदा व्यक्ति की होती है, यशस्वी व्यक्ति होता है तो बुद्धि में बहुत चढ़ा रहता है, अरे बड़ा महान व्यक्ति है, अरे साहब बड़ा महान है, बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा पूजनीय है, इस प्रकार के उसकी महानता बुद्धि में छाई रहती है। और जहां उसकी निंदा हुई तहां वो महानता आकर के नीचे गिरी, जैसे पारा नीचे गिर जाए थर्मामीटर का, आ गए नीचे लुढ़क करके, फिर इस प्रकार की दशा हो जाती। पर देखता है कि हमारी कहीं पूछ नहीं, हमारी कहीं स्थान नहीं, कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता, इस प्रकार से निंदा करने लगा। इसलिए एक बात तो ये भी है कि अपने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ये है जो कीर्ति है वो व्यक्ति को आकृष्ट करती है, और जो निंदा है वो व्यक्ति को पाप से बचाती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि निंदा और स्तुति का ध्यान न दे। भगवान कहते हैं कि ये निंदा की तरफ ध्यान दो और निंदा से बचने की कोशिश करो। इसमें जो है ये है जो यश कीर्ति की बात, यशस्विता की बात है, उस यश के लिए कार्य करो, कीर्ति के लिए कार्य करो, तो तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी। बहुत बार व्यक्ति जो है वो बहुत कष्ट अपने कीर्ति के लिए ही बहुत कष्ट उठाते हैं, अपने यश के लिए बड़ा कष्ट उठाते हैं। वो इसीलिए कि वो जो है यश व्यक्ति की रक्षा करता है। जो यश की परवाह न करके या जो अपयश की परवाह न करके जीवन जीते हैं, अपयश होता तो होने दो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक और एपिथेट है, उनके ऊपर एक और लेबल लगाया जाता है, और वो लेबल है कि निर्लज्ज है। 1000 कहो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, निर्लज्ज है। निर्लज्जता कोई अच्छी बात थोड़ी। शास्त्र कहते हैं लज्जाशील होना चाहिए। हरि, उसके लिए हरि शब्द है। हरि के माने ये है कि व्यक्ति जो वो धर्म को देखे, अधर्म क्या है, धर्म के मार्ग पर ही चले, निंदनीय कार्य न करे, सन्मार्ग पर ही चले, श्रेष्ठ कार्य करे, महान व्यक्ति बने, यशस्वी तेजस्वी बने। अब ये इस प्रकार से जो है वो ये धर्म के एक तो बात आपको बताई कि धर्म का आधार अपने जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, और वर्ण आश्रम व्यवस्था शास्त्रगत है, और शास्त्र के मत के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो धर्म के मार्ग पर चलता है। लेकिन धर्म थोड़ा और भी व्यापक है। धर्म जो है वो जो किसी देश का जो कानून है उसका पालन करना भी धर्म है, वो धर्म के बाहर नहीं है। और बहुत कुछ समाज की मान्यताएं भी धर्म के अंतर्गत हैं, जैसे ट्रेडिशंस हैं, वो ट्रेडिशंस हैं, उनको भी मानना चाहिए। लेकिन ट्रेडिशंस इतने मानने के पीछे नहीं कि उसका मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए, विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, इतना ट्रेडिशंस मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जितने की परंपराएं हैं उन परंपराओं की भी रक्षा करें। परंपराएं भी व्यक्ति को धर्म पर बनाए रखती हैं। रामचरितमानस में आप ध्यान देंगे तो तुलसीदास जी ने इन सब का उपयोग किया है, जगह जगह इनका उल्लेख किया है। रघुवंशन कर सहज स्वभावु, मनुक पंथ पग धरिए न काऊ, ये भगवान राम क्यों याद करते हैं? वंशन कर सहज स्वभावु, कि हम रघुवंश में पैदा हुआ है जिसमें कि कभी किसी ने अधर्म के मार्ग पर पैर ही नहीं रखा। कुपंथ के माने अधर्म, जहां जो नहीं करना चाहिए वो करे तो कुपंथ हो गया। कभी इस मार्ग कभी किसी ने नहीं किया। तो ट्रेडिशन क्या है? अपने वंश की ट्रेडिशन ये है कि सदा धर्म में जीवन जियो,
आज तक कोई अधर्म का मार्ग, तो हम कैसे अधर्म के मार्ग चले जाएंगे। तो ये निंदा बाद में होगी कि ऐसे सुंदर वंश में पैदा हुए जहां पर कि हजारों पैदा होते चले आए एक के बाद एक, लेकिन किसी ने अधर्म का कार्य नहीं किया। एक ये पैदा हो गए जिन्होंने वंश को डुबा दिया। क्या हुआ? कीर्त हो गई, बड़ी महिमा बढ़ गई, मरणादतिरिच्यते। इसलिए व्यक्ति की इस प्रकार से जो है यह रक्षा, ये परंपराएं भी व्यक्ति की रक्षा करती हैं। अपने जो है कुल की परंपरा भी व्यक्ति की रक्षा करती है, धर्म के मार्ग पर ले जाती है उनको। छत्तीसवां श्लोक को देखिए। अवाच्य बाधांश्च बहून् पदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य बाधांश्च बहून् पदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थ हुआ अवाच्य, जो नहीं कहना चाहिए, बाधांश बहून् वदिष्यन्ति, जो बातें नहीं कहनी चाहिए वो भी बहुत सी बातें तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए कही जाएंगी। और तबाहितः, तबाहितः माने जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है वो ऐसी बातें होंगी। और जो तुम्हारे अवाहित हिता माने जो हितु लोग हैं, और अवाहिता माने जो हितु लोग नहीं है, माने तुम्हारे शत्रु लोग हैं, वो तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारी इस प्रकार से निंदा करेंगे। और निंदस्त सामर्थ्यम, और तुम्हारी सामर्थ्य की भी निंदा करेंगे। ततो दुख तरम किम, उससे बड़ा दुख कौन है जीवन में? सबसे बड़ा दुख यही होगा तुम्हारे लिए। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? अवाच्य बाधांश बहुन वदिष्यन्ति, कि बहुत से जो नहीं बातें कहनी चाहिए वो भी कहेंगे। अब क्या बातें कहेंगे? अब वो कही नहीं जाती है, वो बस ऐसे ही होता है कि बहुत सी ऐसी बातें कहेंगे जो अब यहाँ नहीं कहनी चाहिए। माने गालियां देंगे। तो जब कोई गाली देता है तब कहते तुम्हें मालूम है अमुक व्यक्ति गाली दे रहा है, क्या गाली दे रहे? अब क्या बता मैं क्या गाली दे, कहने की बात है, गाली थोड़ी बताई जाती है। क्या अब उसने गाली जब वही हम रिपीट करें अपने मुंह से तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए कह दिया बस गालियां दे। संस्कृत में जो अवाच्य बाधांश है गालियों के लिए, जो नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए वो कहेंगे। हिंदी में गालियां बोलने लगे उनको, जो नहीं बोलना चाहिए अनुचित बातें बोलेंगे। अब कोई गालियां दे किसी व्यक्ति को तो कैसा लगता है? वो तो जिस व्यक्ति को अपयश किया हो, माने अधर्म के मार्ग पर चलता हो, गलत काम करता हो, उसको भी एक बार अगर गाली दो व्यक्ति को तो वो भी नहीं सहन करता है। और जो सही मार्ग पर चलने वाला हो, धर्म के मार्ग पर चलना हो, उसको गालियां दो तो भला कहां सब करने वाला है? ये दशा स्थिति होगी कहते हैं। और निंदन सामर्थ्यम, और तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। क्षत्रियों को अपने सामर्थ्य का बड़ा अभिमान होता है, अपने बल का बड़ा अभिमान होता है। तो अगर कोई उनकी निंदा करे सामर्थ्य की तो फिर उनके लिए वो बड़ा निंदनीय लगता है, और लगता है कि इसके माने हम फिर कुछ है ही नहीं, जब हमारी ताकत है नहीं तो हम क्या है, बेकार चलते। ऐसी करके अगर कोई व्यक्ति किसी सेठ की निंदा करे जिसके लाखों करोड़, अरे दरिद्री हो तुम, एक पैसा तुमसे निकलता नहीं जेब से, है? तो कैसा लगेगा? निंदा नहीं होगी उसकी, उसे भी बड़ा गाली लगेगा, अपमान लगेगा उसे। ऐसे ही कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, बड़ा विद्वान हो, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो, तुम्हारे समान कोई मूर्ख होगा दुनिया में, उसे कैसा लगेगा? हम आपको बता चुके एक बार की बात। एक व्यक्ति जो था वो, उसने अपने बहुत की और उसके बाद बड़ा ऑफिसर भी हो गया, और प्रमोशन होते होते एक्साइज कमिश्नर भी हो गया, और उसके बाद रिटायर भी हो गया। आप समझते हो उसके ज्ञान का। और फिर उसने फिर योग शास्त्र भी बहुत पढ़ा,
साधना भी उसने की, ध्यान का अभ्यास भी करता था, 10-15 साल वो भी की। अब उसने व्यक्ति ने कहा कि बात यह कि इतना सब करने के बाद में भी दुख तो हमको अब भी होता है, दुख से नहीं हम छुटकारा भी हो पाए। इतना किया, इतना पढ़ा लिखा, इतना पदवी प्राप्त किया, इतनी साधना भी की, लेकिन दुख तो दूर नहीं हुआ। तो हमने जब उससे कह दिया कि दुख तो तब तक रहता है जब तक अज्ञान हो, बिना अज्ञान के मिटे तो दुख दूर नहीं हो। बस उसके बाद पारा इतना चढ़ गया, इतनी परेशानी हो गई, उनको कुछ कहने के नहीं, वो सब उसके क्या निंदा हो गई उनकी कि मैंने उनके ज्ञान की निंदा हो गई। अब उसके ज्ञान की निंदा के मारे इतना ज्यादा दुख हुआ, हमने हाथ जोड़े, हमने कहे भाई कभी नहीं कहेंगे किसी के तुम अज्ञानी हो, कह गए गलती से निकल गए, लेकिन हम तो एक सामान्य बात कह रहे थे, जो अज्ञानी होगा उसे दुख जरूर होगा। और अगर कोई दुखी होता है, कभी उसके हृदय में पीड़ा होती है, तो सहज ही जान लेना चाहिए वैसे तात्कालिक कारण आसक्ति है, और आसक्ति का कारण अज्ञान है। अगर व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप में स्थित है तो उसके न ज्ञान होगा, न मोह होगा, न आसक्ति होगी, न दुख होगा, क्रमशः इस प्रकार के बात। लेकिन दुखी तो होते ही लोग, और अपने आप को ज्ञानी भी समझते हैं। ये बद तो व्याघात दोष है, शास्त्र से सम्मत नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी भी व्यक्ति है और दुखी भी व्यक्ति है। कहीं न कहीं दो में से गलती है, तो दुखी नहीं है, यह आत्मज्ञानी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जहां इस प्रकार की बात बोल दी तो व्यक्ति को, अब देखो कौन व्यक्ति को कहां उसकी नस दबती है, कहां वो उसकी निंदा उसकी होती है, वो अलग अलग बात है। छत्री के लिए उसकी सामर्थ्य की निंदा कर देना कि तुम बड़े कायर हो, तुम बड़े दुर्बल हो, तुमसे कुछ करे धरे नहीं होता, भाग खड़े हुए तुम सियार हो, ऐसे बोल देना उसके लिए गालियां हो गई, और उसके इससे ज्यादा मरने की वह कोई बात नहीं रहेगी। सबसे बड़ी उसकी निंदा यही। इसलिए अलग अलग निंदा की बातें अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए। इसलिए निंदस्तब सामर्थ्यम ततो दुख तरम न किम, इससे बड़ी दुख की बात क्या है। कीर्त की बात हो गई। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्थाय कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, या तो तुम युद्ध करो और युद्ध में हता मारे जाओ तुम, तो क्या होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। माने युद्ध करो मारे जाओ, तो माने भगवान कृष्ण को शरीर का कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा। स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा, कोई शरीर को थोड़े प्राप्त होगा। स्वर्ग में शरीर में बात करने वाला जो जीव है उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए जीव भाव में रहकर के युद्ध करो। एक बात और बता दें, देखो यहाँ जीव भाव की बात आ गई, तो चार्ट में भी आप देखेंगे कि ये धर्म की बात जो है इस सूक्ष्म शरीर के समकक्ष है। शरीर के समकक्ष अधर्म। जो देहात शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं वे बहुत बार अधिकांश अधर्म में प्रवृत्त हो सकता है। ये हो सकता है कि शरीराभिमान रखने वाले नैतिक हों, सदाचारी हों, इतना तो हो सकता है, इससे आगे नहीं हो सकता। शरीर में अभिमान रखने वाले और जीव भी शरीर में विद्यमान है, उसके अस्तित्व को न मानने वाले, केवल शरीर ही है, ऐसे लोग धर्म को नहीं समझ सकते और धर्म का पालन नहीं कर सकते। कौन सा धर्म? जो धर्म की शरीर के छोड़ने के बाद स्वर्ग में ले जाता है, जो अधर्म जीव को नरक में ले जाता है। तो ये स्वर्ग नरक कौन व्यक्ति मानेगा? जब पहले ये माने कि शरीर के बाद में भी सत्ता रहती है, तब स्वर्ग की बात है। जब ये समझ में आ जाए कि शरीर ही सब कुछ नहीं है, जीव भी इसके अंदर है, तब समझ में आवे कि जीव अगर पाप कर्म करेगा तो नरक जाएगा। कोई शरीर थोड़ा नरक जाएगा, शरीर थोड़ा स्वर्ग जाएगा। इसलिए धर्म को वही लोग पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और पालन कर सकते हैं जो जीवाभिमानी है, जिनका देहाभिमान छूट गया, जिनको पक्की बात समझ में आ गई हम शरीर नहीं है, हम तो जीव हैं। कहने सुनने की बात नहीं, दृढ़ता आ गई, जीव भाव में दृढ़ता आ गई, तो वो सोचेगा हम तो जीव, अगर अधर्म करते हैं तो नरक में जाएंगे।
पुण्य कार्य करेंगे तो कुछ नहीं तो कम से कम स्वर्ग मिलेगा, ये पुनः मनुष्य शरीर फिर प्राप्त हो जाएगा। अगर अधर्म करेंगे तो मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा, कीट पतंग पशु पक्षियों का शरीर प्राप्त होगा, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए जीव भाव जिनको की प्रबल होगा वे लोग धर्म का पालन करेंगे ही करेंगे। तो जब देखो कोई व्यक्ति जो है वो अधर्म का कार्य कर रहा है और उसे नरक से डर नहीं है, इसके माने क्या है? वो शरीर भाव में दृढ़ता से, शरीर ही सब कुछ माने हुए, शरीर को सुख पहुंचाओ, इंद्रियों के सुख में लगे रहो। बस चार वाक सिद्धांत वाले बात जो हैं, सब शरीर को मानने वाले, भौतिक सुखों को सब कुछ मानने वाले, वही व्यक्ति जो है वो नरक से भी नहीं डरते और स्वर्ग की भी कामना नहीं रखते। बस इसी शरीर के सुख दुखों से उनकी इतश्री जीवन का जो कुछ मूल्य है और जीवन का जो कुछ क्षेत्र है वो बस शरीर तक सीमित है। बस उसी जरा से घेरे में पशुओं की तरह, कीड़ों की तरह से शरीर में ही लिप्त हैं, उसके आगे नहीं छूट पाते। शास्त्रों ने बड़ी निंदा की कि ऐसे लोग पशु हैं, ऐसे लोग कीड़े मकोड़ों का जीवन जी रहे हैं। शरीर से ऊपर उठो, जीव भाव को प्राप्त करो और फिर देखो कि शरीर के पहले हम थे तो कहां थे, कैसे शरीर को प्राप्त हुए, आगे शरीर में कैसे रहें, क्या करें जिससे कि शरीर छूटने के बाद अधोगति न हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो या स्वर्ग से ऊपर मुक्ति प्राप्त हो जाए, परमार्थ की प्राप्त हो जाए। इसका प्रयास करो, तब तो वो अपने जीव भाव उसको है। इसलिए यहां पर ये कहते हैं कि जो अगर तुम युद्ध करोगे और मारे गए तो क्या होगा? स्वर्ग जाओगे। माने जीव हो तुम, इसलिए जीव तुम्हारा धर्म का पालन करोगे, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहां जब तुम करके वो भगवान बोले कि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, तो शरीर को संबोधन नहीं कर रहे हैं, शरीर में वास करने वाले जीव को कर रहे हैं कि तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। और कहते हैं कि जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तुम जीवित रहते हो, मानो तुम्हारा शरीर बना रहता है, युद्ध हो जाता है, तो तुम्हें राज्य प्राप्त होगा और राज्य का सुख प्राप्त होगा। ये भोक्ष्यसे महीम माने महिम माने तुम राजा बनोगे और पृथ्वी का सुख भोगोगे। बस ये बात आ गई, भौतिक सुख तुम्हें प्राप्त होगी। ये तीसरी बात आ गई। अब ये तीनों हो गई। पहले स्वर्ग का वर्णन भगवान ने किया, धर्म का पालन करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होगा, धर्म का पालन करने वाले की कीर्ति होगी और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त होगा। इस भौतिक सुख का ज्यादा वर्णन नहीं किया, क्योंकि इसकी ऐसी जो बातें स्वयं सिद्ध होती हैं उनका ज्यादा वर्णन नहीं किया जाता। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। इसलिए ये व्यक्ति तुम अगर जीत जाओगे तो राज्य प्राप्त होगा, राज्य का सुख प्राप्त हो जाएगा। इसको सिद्ध करने की क्या जरूरत? वो तो बिल्कुल साफ ही बात, इसलिए संकेत मात्र पर्याप्त है। भोक्ष्यसे महीम, भौतिक सुख हो गया। इसके बाद के तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते, इसलिए हे कौन्ते उत्तिष्ठ, उठो और युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध के निश्चय करके तो अपना धर्म का तुम्हारा जो धर्म है उसका पालन करने के लिए युद्ध करो तुम। ये आदेश भी हो गया, पहले तो उपदेश हो गया और फिर आदेश हो गया। उपदेश के माने देखो ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, और उपदेश के बाद फिर आदेश आ गया। भगवान का ये आदेश है कि तुम युद्ध करो। गीता शास्त्र में दोनों बातें हैं, शास्त्र में दोनों एक होती हैं, उपदेश भी होता है शास्त्रों में, आदेश भी होता है। लोगों के लिए शास्त्र आदेश देते हैं कि देखो तुम्हारा ये धर्म ये करो, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है ये करो। अगर शास्त्र के आदेश को नहीं मानते तो क्या होगा? शास्त्र तो भलाई के लिए कह रहे हैं, कल्याण के लिए कह रहे हैं। अगर शास्त्र के आदेश को नहीं मानोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, अहित ही होगा, गलत रास्ते पर चले जाओ, पतन होगा। जहां तक तुम पहुंच गए उससे भी नीचे गिर जाओ। किसी कारण से मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए, अगर शास्त्र की आज्ञा को नहीं मानते तो इस ऊंचाई से फिर नीचे लुढ़क जाओ। बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो है फिर ये धर्म का समाप्त हो गया, आगे से दूसरा प्रसंग आता है। श्री राम जय